हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक पटना में। तो जैसा कि मैं आप लोगों के बीच रोज सुबह 9 बजे जीके का प्रीवियस ईयर जीके का टॉप 50 क्वेश्चन लेके आता हूं। तो आज ये हम लोग का 13वां दिन है जिसमें मैं आप लोग के बीच पिछले सीजीएल में पूछा गया जो कि दिसंबर में एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आने वाले सीजीएल मेंस सीएचएसएल वहीं जो एमटीएस का एग्जाम जिसमें जीके का बहुत बड़ा रोल है और जीडी का जो एग्जाम चल रहा है उसमें भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उन सब एग्जाम्स के लिए मैं आप लोगों के बीच टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो इसे आप लोग टेस्ट के रूप में दीजिएगा और आप लोग का कितना सही होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग के बीच ये पहला क्वेश्चन, द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 से 62 पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस बुक को किसने लिखा है, तो ये इसका सही आंसर निरुपमा राव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है। तो कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पांजल के मध्य स्थित है जो कि ऑप्शन बी में है। दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। देखिए यहाँ पे पतन है और राज्य है, तो इसको आप लोग को मिलान करना है। तो देखिए भटकल क्या है, तो भटकल कर्नाटक का है। वहीं एलेप्पी केरल का है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश का है और वहीं तूतीकोरन जो है वो तमिलनाडु का है। तो यानी कि एक का तीन, दो का एक का तीन, दो का एक, तीन का चार, यानी कि ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर है। 3 1 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। तो कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है जो कि ऑप्शन बी में है। दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है। तो नर्मदा नदी घाटी महाराष्ट्र से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी और गुजरात से भी। वहीं राजस्थान नहीं है इसका भाग। तो ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है वो आप लोग से पूछ रहा है। तो स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। नीली क्रांति जो उर्वरक उत्पादन से नहीं, नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। क्या चीज से? मत्स्य पालन। तो ये गलत दे रखा है। वहीं पीली क्रांति क्या है? पीली क्रांति अंडा उत्पादन से नहीं, तिलहन तिलहन उत्पादन से है। तो यानी कि आप लोग का 2 और 3 गलत दे रखा है। तो यानी कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है वृष्टि। वृष्टि के कारण जो है कृषि काफी प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर, पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी। तो पृथ्वी के उद्गम के नेबुलर परिकल्पना इमैनुअस कांट ने दी थी जो कि ऑप्शन बी में है। निम्नलिखित विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है। 3 सही दे रखा है, एक गलत है, उसका पहचान करना है। काजीरंगा असम सही है, घाना पश्चिम बिहार राजस्थान में सही है, कान्हा मध्य प्रदेश है, दुधवा छत्तीसगढ़ नहीं है, दुधवा यूपी में है। तो इसे नोट कर लीजिएगा। रामसर सम्मेलन संबंधित है। रामसर सम्मेलन आप लोग को पता ही होगा, वेटलैंड से संबंधित है, यानी कि आर्द्र भूमि से संबंधित है। और जो रामसर सम्मेलन हुआ था वो 1971 ईस्वी में हुआ था। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो वैश्विक तापमान के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है ये पूछ रहा है। तो जलवाष्प जो है वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी है, मीथेन भी उत्तरदायी है, आर्गन नहीं है। तो यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो ये वस्तुएं किस प्रकार की वस्तुएं हैं। तो ये निम्न स्तर की वस्तुएं जो कि ऑप्शन सी है। किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति
प्रयोग में नहीं लाई जाती है। तो राष्ट्रीय आय का निर्धारण के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग में नहीं लिया जाता, ये पूछ रहा है। तो उत्पादन पद्धति का उपयोग होता है, आय का भी उपयोग होता है, मिश्रित पद्धति का भी उपयोग होता है, वहीं निवेश पद्धति का उपयोग नहीं होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? तो आप लोग को पता ही है कि पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी वो 4 वर्ष की थी। कब से कब तक? तो 1974 से लेकर 1978 तक थी। तो ये आप लोग का सही आंसर है। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में क्या है? भौतिक राशियां, और सूची 2 में उसके मात्रक है। तो देखिए, त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वहीं बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। और कार्य का जूल होता है, और आवेग का न्यूटन प्रति सेकंड होता है। तो 1 का 3, बी का 4, 1 का 3, बी का 4 एक ही ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन ए है। तो ये आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल कण उससे बाहर निकल जाता है, उसका कारण पूछ रहा है आप लोग से। तो आप लोग को पता ही होगा कि किसी भी कपड़े को या कालीन को या कोई भी तोशक, गद्दा, कुछ को भी अगर आप उसको लटका के पीटिएगा छड़ी से, तो उसका जो धूल कण होता है वो बाहर निकल जाता है। तो वो बाहर जो निकलता है वो जड़त्व के कारण निकलता है, जो कि ऑप्शन ए में है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, तो इसका मान होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ निम्नलिखित में से है। तो निम्न में से सर्वाधिक प्रत्यास्था किसका होता है? तो क्वार्ट्ज का सर्वाधिक प्रत्यास्था होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें हीरा लगा के आ जाएंगे, तो हीरा नहीं, क्वार्ट्ज होगा। विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि यहाँ पे 4 कथन दिया हुआ है विशिष्ट ऊष्मा का, उसमें से एक गलत है और 3 सही है। तो जो 3 सही है, देखिए कौन कौन सा सही है। किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा समान होता है, ये बिल्कुल सही दे रखा है। इसका मात्रक जूल प्रति किग्रा प्रति केल्विन होता है, ये भी सही दे रखा है। इसका मात्रक किलो कैलोरी प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी सही दे रखा है। और ये विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, ये गलत दे रखा है। ये निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर। तो ऑप्शन ए आप लोग का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एरोसोल का उदाहरण नहीं है? तो एरोसोल का उदाहरण नहीं है, धुंध है इसका उदाहरण, बादल भी है, कोहरा भी है। तो जल में तेल जो है वो इसका उदाहरण नहीं है, यानी कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल में तेल। फिर सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो इधर आविष्कार है, इधर आविष्कारक है। तो देखिए, मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूं कि मैं इस तरह का प्रश्न क्यों लाता हूं। इस तरह का प्रश्न लाने का मेरा एक ही रीजन होता है, ताकि आप एक क्वेश्चन में ये 4 क्वेश्चन आप लोग सीख रहे हैं, तो कम समय में आप लोग की तैयारी ज्यादा जल्दी मजबूत हो जाएगी। इसलिए ये सब क्वेश्चन में लाता हूँ। और प्रत्येक सेट में ऐसा 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये देख लीजिए कि लगभग अगर 4 क्वेश्चन भी है प्रत्येक सेट में, तो 4 चौक 16, 16 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, यानी कि 50 और 16 कितना हो जाएगा? 66 क्वेश्चन, 66 से 70 क्वेश्चन लगभग आप लोग डेली सीखते हैं इस क्लास से। और इस क्लास का फायदा आप लोग को एग्जाम में जाके दिखेगा। जब आप एग्जाम में बैठिएगा तब आप लोग को पता चलेगा कि हाँ, इस क्लास से कितना फायदा हुआ है। तो देखिए क्या है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने किया था। वहीं क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, और परमाणु नाभिक का ई रदरफोर्ड ने। तो यानी कि ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, और सी का 3 और डी का 2, यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो सोडियम का एक परमाणु है, तो आप लोग को पता ही है सोडियम का इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 10। तो उसमें एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है? तो हाइड्रा अम्ल का उदाहरण HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
बॉयल, चार्ल्स और एवं अवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो इनका जो संयुक्त रूप है वो आदर्श गैस नियम कहलाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? तो ये आप लोग को पता ही होगा कि इसका जनक लुई पास्चर को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्लाज्मा के संबंध में 4 कथन दे रखा है, इसमें से एक गलत कथन है, वो आप लोग से पूछ रहा है। तो यह रक्त का तरल मैट्रिक्स है, ये बिल्कुल सही दे रखा है। यह रंगहीन होता है, ये भी सही है। इसमें रक्त कणिकाएं होती है, नहीं, इसमें रक्त कणिकाएं नहीं होती है, ये गलत दे रखा है, यानी आप लोग का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं इसमें फाइब्रिनोजीन प्रोटीन पाया जाता है, ये बिल्कुल सही दे रखा है। हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? तो हेपेटाइटिस बी यकृत को संक्रमित करता है, जो कि ऑप्शन बी में है। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? तो सोचने वाला भाग प्रमस्तिष्क होता है, जो कि ऑप्शन बी है। ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम सभा संबंधी प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 243 ए में है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया? तो जो दोनों सदन का जो बैठक होता है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका किस अनुच्छेद में प्रयोग किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं ये बता दूं, ये कितना VBI है। ये लास्ट ईयर GD में भी पूछा गया था, उसके बाद फिर MTS में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, CHSL में भी पूछा गया है। वहीं अभी जो बिहार SSC CGL का हुआ था, BSSC, उसमें भी पूछा गया है, और फिर दिसंबर में जो CGL का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया है। तो उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह अनुच्छेद 129 में है। वहीं उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये अनुच्छेद 215 में है। तो उच्चतम 129 और उच्च 215, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को रट लेना है एकदम, ये दोनों क्वेश्चन बहुत VBI है। और अनुच्छेद 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ के पदाधिकारी को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो इन सभी का उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची में है। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाषा का उल्लेख संविधान के भाग 17 में है। वहीं जो है भाग 15 क्या है? निर्वाचन से संबंधित है। भाग 18 वित्तीय आपात से, यानी कि भाग 18 जो है वो आपात से संबंधित है। और भाग 20 जो है ऑप्शन डी में जो दे रखा है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। तो ये चारों भाग आप लोग नोट कर लीजिएगा। संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय भी है, सामाजिक न्याय भी है, धार्मिक न्याय नहीं है, यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन ए है। संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? तो सहकारी समिति 97वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो कि 2011 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? तो मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा शामिल किया गया था, जो कि ऑप्शन ए में है। वहीं जो बलवंत राय मेहता समिति है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? तो भारत का जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जो कि ऑप्शन डी में है। 39वां नंबर, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? जो पंचायत का चुनाव होता है वो राज्य सरकार उसका निर्णय लेता है। कुरु, जिसे हम लोग महाजनपद के नाम से जानते हैं, की राजधानी कहाँ थी? तो जो कुरु है उसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, तो भगवान बुद्ध का जो गृह त्याग हुआ था उसका प्रतीक क्या है? घोड़ा है। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो जो गढ़वाल वंश है उसके संस्थापक चंद्रदेव थे, जो कि ऑप्शन सी में है। दीवाने खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है, जो कि ऑप्शन डी में है। एकात्म गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला
की विशेषता है। तो जो एकाश्म गोलाकार स्तंभ का जो निर्माण है वो मौर्य काल का एक विशेषता है। कुबत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है, ये आप लोग को पता ही होगा। सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहां से आयात किया जाता था? तो जो सिंधु का काल था उस टाइम सीसा ईरान से आयात किया जाता था। सूची 1 और 2 को सही सुमेलित करें। तो देखिए इधर कुछ प्रतिबंध दिए हुए हैं और इधर उस टाइम जो भारत के वायसराय थे उनका नाम दिया हुआ है। तो मिलान कीजिए। शिशुवध प्रतिबंध जो था उस टाइम बेलेजली ही थे। वहीं सती प्रथा का प्रतिबंध जब लगाया गया था तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, दास प्रथा में लॉर्ड एलनबरो और हिंदू विधवा पुनर्विवाह में लॉर्ड कैनिंग, यानी कि सही आंसर आपका 1 2 3 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये आप लोग का 47 क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट 48 नंबर देखिए क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग को पता ही है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक एमजी रनाडे थे, जो कि ऑप्शन सी में है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का आप लोग के बीच। इससे पहले अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोग तक सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए क्या क्वेश्चन, इनाम कमीशन की स्थान किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी। तो ये आप लोग के बीच 50 क्वेश्चन हो गया। इसमें से आप लोग का क्या स्कोर रहा ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग का 35 से प्लस है तो समझ जाइए आप लोग कोई भी एग्जाम में अच्छा नंबर ले आएंगे। वहीं आज शाम को 6 बजे फिर से वोकैब का क्लास होगा। आज OWS है तो वो क्लास भी आप लोग अटेंड कीजिए, उससे आप लोग को एग्जाम में काफ़ी सहायता मिलेगा। इंग्लिश में वोकैब का बहुत बड़ा रोल होता है, ये आप लोग को पता ही होगा। और ज़्यादातर बच्चों का ग्रामर तो सही होता है लेकिन वोकैब में वो कमज़ोर होते हैं। तो उसी लिए मैं आप लोग के बीच वोकैब का सीरीज चलवा रहा हूँ। तो शाम को 6 बजे उस वोकैब का सीरीज देखना ना भूलिएगा। तो यही था आज के वीडियो में। इसका PDF में ये आप लोग का आंसर की है, इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे अभी अपलोड करवा देता हूँ। तो अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग से कोई भी PDF मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।